ये रोजी की तलाश में जा रहे हैं परिंदे, जुर्मट की जुर्मट जा रहे हैं। सुबह का आगाज हो गया है। बहरहाल जी परिंदे आप देखें माशाल्लाह से। पापा साहब झूठा दे हड़ी यार आ तेरा चौकीदार ने भाजी बह रहे ना मैनू पै जाना ही अमन नु समझा ले हुन मेरे जीजी नु जुती आंदी है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ मियां मोहम्मद शफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वजूहात फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला के फजलो करम और उसके शुक्र से आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। हफ्ते का दिन है और सुबह सुबह में नमाज अदा करके और बाहर निकला हूँ। अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी जमीनों की तरफ हम जाते हैं। कोई कामकाज हो, कोई बालन लकड़ी, जो गैस तो नहीं है हमारे इलाके में, तो हम लकड़ियां से ही गुजारा करते हैं। मौसम भी आज बहुत ही अच्छा है। जानवर भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जानवर भी अपने अपने रोजी की तलाश में निकल रहे हैं। इंतहाई तेजी से अब मुझे आवाज़ें आ रही हैं इस जंगल से सामने, तो शायद आवाज़ें सुनाई भी दे रही हैं। ये ओरिजिनल आवाज़ें हैं, ये आम आवाज़ नहीं है, ये ओरिजिनल आवाज़ें हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये रोज़ी की तलाश में जा रहे हैं परिंदे, जुर्मट की जुर्मट जा रहे हैं। और कुछ भाईजान यहाँ पर वर्जिश करने के लिए भी आए हुए हैं। तो सुबह का आगाज़ हो गया है और सुबह सुबह ही लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए हैं। सुबह सुबह वर्जिश की जा रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सुबह सुबह वर्जिश कर रहे हैं। समझने की बात भी है, अपना कोई माइंड सेट भी है। बहरहाल जी परिंदे आप देखें माशाल्लाह से, परिंदे सुबह सुबह कवे सुबह सुबह ही कवे अपनी रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं। वाह क्या बात है। इस्तकबाली की तैयारियाँ क्या कू रहा जी। हाँ जी पापा जी, हाँ जी पापा जी। एनू मोड़ोगे? अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਹੜਿਆ ਤੇ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਹੋ? अच्छा पापा मैनू उठा देगा अरे ते हैं? चलो जी सुबह सुबह भाई गफूर वो अपने खेत की खेती बाड़ी कर रहे हैं। पुराने ज़माने में ऐसे किया करते थे, तो आजकल तो ट्रैक्टर है, लेकिन आज हम देखें तो ये हमें नया लगता है। पापा साहब झूठा दे हड़ी यार आ तेरा चौकीदार ने भाजी बह रहे ना मैनू पै जाना ही इन्हें। हाँ और नहीं, इन्हें बड़ी शाही बट्टी दी, शह बट के बैठे थे। अच्छा जी ये कोडवर्ड होते हैं कि जो भाई गफूर इन्हें कट कराने में जो मोड़ मूड़ते हैं ना, तो इनके जो कोडवर्ड होते हैं, लेकिन ये कोडवर्ड या जानवर समझते हैं या भाई गफूर समझ रहे हैं। पापा साहब झूठा दे हड़ी यार आ तेरा चौकीदार ने भाजी बह रहे ना मैनू पै जाना ही इन्हें। हाँ तो सुहागा दे रहे हैं खेत को सुबह सुबह ही। पापा जी केड़े वेले दे आए हो? अच्छा जल जान हुई उस वेले आए हो? देख ले जी सुबह सुबह ही वो अपनी खेती बाड़ी के सिलसिले में। तो पापा की बीजना है? पट्ठे का टाइम हो गया बीजन का, तो फिर मैं भी राह हड़ा वेले। लो जी ये थे भाई गफूर और अब चलते हैं जी आगे। तो माशाल्लाह से हमारा डेरा फूल वगैरह जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगे हुए हैं। वैसे भी आज मैं इस चैनल के थ्रू से आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जनवरी का आज 3 तारीख है, फरवरी का महीना आने वाला है। इस महीने में ना लोग फूल लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, तो हमारा कौमी फरीज़ा भी ये बनता है कि हम सब एक एक दरख्त लगाएं। अगर हम एक एक दरख्त लगाएंगे ना तो कितने ज़्यादा दरख्त लग जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़मीनों के जो बड्डे होते हैं ना वहाँ पर हम कुछ ना कुछ दरख्त लगाएं, क्योंकि वो दरख्त हमारे ही काम आते हैं। हम उनको ही बाद में काट काट जलाते हैं, उनकी शाख तराशी करते हैं। और ज़्यादा जो मज़े की बात है ना, ये आलूदगी को ख़त्म करते हैं और फ़ज़ा को साफ़ करते हैं। ये कुछ मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हुई थी, वो सामने कमांद के साथ लकड़ियाँ हैं जो मैंने वहाँ से उठा के ना यहाँ पर फेंकनी है। जो पहला चक्कर है वो मैंने उठा लिया है और ये बिल्कुल कमांद के साथ ही था, तो 2-3 चक्कर मैंने लगाऊंगा तो
तो आप देखें मेरे बूट भी जो मैंने पहने हुए हैं, ये शबनम पड़ी होती है ना बन्नू पे, आपको पता ही है कि ये जलाने के लिए होता है। बालन का काम मुकम्मल हो गया और सुबह सुबह ही हमने कर लिया है। अब चलते हैं वापस घर और करते हैं जाके नाश्ता। ये जो खेत आपको नज़र आया है ना, ये खेत गोभी का है और गोभी माशाल्लाह से इतनी प्यारी गोभी है और ऐसे लग रहा है जैसे ये मक्खन है। इतनी प्यारी खूबसूरत गोभी। इसका रेट है जी 100 रुपये में 4 किलो। इतनी प्यारी गोभी और इसका रेट आप सुन के हैरान रह गए होंगे, 100 रुपये में 4 किलो। और साथ में ये है जी आलू। माशाल्लाह से तकरीबन 2 एकड़ आलू हैं, बहुत दूर तक ये आलू लगे हुए हैं। और साथ गोभी गोभी आलू गोभी आलू गोभी आलू, तो हर कोई पका रहा है गोभी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, आलू गोभी वाला पराठा जी। ये कुछ सफेद चावल है, गोभी आलू और चाय पानी। और गोभी की इतनी बेकदरी है कि 100 की 4 किलो है। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो है ना वो मैं कर रहा हूँ। अम्मा जी तुम कीता को नाश्ता ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਸ ਖਾਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਮਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਅੰਮਾ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤਬੀਅਤ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਹੋ ਤਬੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ करने हैं जनाब। और अम्मा जी गुड मॉर्निंग। ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। सब ठीक ਬਾਹਰ ਨਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੇਟ ਉੱਠਿਆ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਜ? हाँ जी ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੈ ਰਾਤੀ हाँ जी ਕਿਉਂ? हाँ जी ਐਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਐਵੇਂ ਐਂਜੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੂੰ। बस हाँ जी ਅਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰ। हाँ जी नमाज पढ़नी चाहिए तुम्हें। तो भी बस ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग। हाँ तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। सफाई में सम्मान है। मुझे नमाज पढ़ के कहा